प्रदेश में आज आसमान से आग बरसी है। देश में सबसे ज्यादा तापमान हुआ श्री गंगानगर के अंदर दर्ज। श्री गंगानगर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर में दर्ज हुआ है। ऐसे भी कई इलाकों के अंदर काफी ज्यादा होता है, मसलन चूरू के अंदर, गंगानगर के अंदर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, और इसीलिए पारा चढ़ रहा है और रिकॉर्ड टूट रहे हैं। श्री गंगानगर में 49.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। चूरू के अंदर 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर में 46.4, जैसलमेर में 46.9, बाड़मेर में 46.2 डिग्री तापमान रहा। जोधपुर में 46.3 तो जयपुर के अंदर 44.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अपील करते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्ग का ख्याल रखिए। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, इससे पहले 35 साल पहले यह रिकॉर्ड हुआ था। जबकि 2018 में भी जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी, उस दौरान भी 49.1 डिग्री सेल्सियस ही तापमान श्री गंगानगर का रिकॉर्ड किया गया। ये गर्मी आप समझ रहे हैं कितनी है? जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं ना कि धूप में रखने से पापड़ सिक जाए, बाकायदा तवे को धूप में रख दीजिए ऑमलेट बन जाए, ये वही स्थिति है। आप सोचिए, जिस्म जब इस गर्मी में जाएगा तो आपके अंदर के पूरे पानी को सोख लेगा और डिहाइड्रेट होने की स्थिति आएगी। इसलिए बचिए जरा, क्योंकि राजधानी में भी आसमान से आग बरस रही है। आज दिन का तापमान 44.5 डिग्री पहुंचा है, सामान्य से 4.3 डिग्री ये तापमान ज्यादा है। साथ ही पूरे शहर में हीट वेव चल रही है। न्यूनतम तापमान भी कम नहीं है, वो भी 33.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आप इसको सोच कर देखिए एक बार, और इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से मत निकलिए। 30 सालों का रिकॉर्ड है जो टूट रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तापमान में इतनी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी वो 35 साल पहले। वहीं 2018 के आसपास 49.1 डिग्री तापमान श्री गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा अगर बात बाड़मेर में 46.2 डिग्री और जोधपुर में 46.3 डिग्री, वहीं राजधानी जयपुर में 44.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।
देश भर में सबसे ज्यादा गर्म शहर श्रीगंगानगर रहा है। श्रीगंगानगर में गर्मी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 1 जून 2018 को दर्ज हुआ था रही। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन भाई, ऐसा तो नहीं है कि नौतपा शिफ्ट हो गया है? विजेंद्र, देखिएगा कि हालात ऐसे ही बता रहे हैं कि जिस तरह से नौतपा के अंदर बिल्कुल प्रदेश तपा नहीं था, ये यूं कहा जाए कि नौतपा पूरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन उसकी बची कुची जो कसर है वो अब पूरी कर दी गई है। अगर हालात देखें तो राजस्थान के अंदर लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आज चूरू के अंदर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तापमान दर्ज किया गया और कह सकते हैं कि पूरे देश भर के अंदर गंगानगर आज सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से शुमार रहा है। चूंकि कल से फिर से मानसून की बारिश शुरू होने वाली है, तो ऐसे में तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और ये कह सकते हैं कि आज जो तापमान में बढ़ोतरी है वो आखिरी संभव से आखिरी बढ़ोतरी हो सकती है प्रदेश के अंदर और कल से फिर से राहत प्रदेशवासियों को मिल जाएगी। जी विजेंद्र, कल से तापमान में कितनी गिरावट दर्ज हो सकती है? क्योंकि जियाउद्दीन, जयपुर की बात करें तो मिनिमम तापमान में 5 डिग्री से ऊपर और मैक्सिमम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री से ऊपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विजेंद्र, देखिएगा कि यही जो सामान्य जो तापमान होना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है कि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो लगातार एक्टिव है और राजस्थान की ओर बढ़ रही है और एक परिसंचरण जो तंत्र है वो राजस्थान के ऊपर मौजूद है, खासतौर से दक्षिणी राजस्थान के ऊपर। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है उनकी शुरू उससे करीब सेल्सियस तापमान के अंदर उसकी गिरावट दर्ज की जा सकती है आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर। क्योंकि कल जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से हरदौती संभाग के अंदर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। चूंकि और एक अंदाजा ये भी आईएमडी की तरफ से जताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो मानसून है 20 से 21 तारीख तक दस्तक दे देगा बांसवाड़ा के जरिए, उसके बाद झालावाड़ और फिर धीरे धीरे पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा। जी विजेंद्र, बिल्कुल जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।